राजनगर में चुनावी माहौल के बीच हुई कांग्रेस पार्षद की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के बीच ये मुद्दा फंसकर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक और कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा ने बीजेपी प्रत्याशी पर अपने पार्षद और ड्राइवर की हत्या का आरोप लगाया है और रो रो कर सुर्खियां बटोरी हैं और कांग्रेस के सभी बड़े नेता उनके समर्थन में उतरे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी उनके समर्थन में बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। वहीं अब बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में उतर आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने आज छतरपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और नाती राजा के खिलाफ अपने ही ड्राइवर को मारने और बीजेपी प्रत्याशी पर झूठा आरोप लगाने पर एफआईआर दर्ज कराई है। 17 नवंबर को कांग्रेस के पार्षद सलमान खान की गाड़ियों से कुचलने पर मौत हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके 20 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई थी। नाती राजा का कहना है कि भाजपा के प्रत्याशी ने उनके पार्षद को गाड़ी से कुचल दिया और उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी, जिस पर अरविंद पटेरिया का भी बयान आया। ये सब चुनावी राजनीति है और नाती राजा मौत पर राजनीतिक खेल कर रहे हैं। अब उनके समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष भी उतर आए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाती राजा और उनके 16 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की है। बी.डी. शर्मा का कहना है कि नाती राजा ने अपने ही पार्षद की हत्या की है और उस पर राजनीति भी कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी किसी को मारकर आगे बढ़ना नहीं जानते, ये कांग्रेस को ही आता है। और जिस तरह दिग्विजय सिंह ने उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन किया, आचार संहिता का उल्लंघन किया और बिना परमिशन के टेंट लगाया, लोग इकट्ठे किए, वो गलत है और इस तरह के नियमों का उल्लंघन करना एक बड़े नेता को शोभा नहीं देता। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने अपना धरना खत्म किया और नाती राजा जिस तरह कहानी बता रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं ना कहीं नाती राजा का पक्ष कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है और मौत पर की जा रही उनकी राजनीति कमजोर पड़ती नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने छतरपुर पहुंचकर नाती राजा पर मुस्लिम भाई की हत्या करने और भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया पर झूठा आरोप लगाने पर एफआईआर की है और छतरपुर कलेक्टर से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जो इस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है, यह मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। प्रभावित करने के लिए इसकी हमने कहा है कि कड़ी से कड़ी जांच, किस बात से, कौन सी गाड़ी से, ड्राइवर किसी का होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ड्राइवर मालिक को बचाएगा कि खुद जा करके गाड़ी के नीचे चला जाएगा? कैसे उस गाड़ी के नीचे दब करके उसकी मौत हुई है? तो आज हमने पुलिस को, जिला प्रशासन को, दोनों को कड़ी कार्रवाई के लिए लिखा है और ये कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। उसकी मौत किससे हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की प्रशासन ने? और दिग्विजय सिंह ने यहाँ आकर के जो गुंडेजिम किया है, वातावरण को खराब करने का काम किया है, धमकियां देने का काम किया। आचार संहिता में दिग्विजय सिंह, यहाँ के कांग्रेस के विधायक और जो लोग हैं, उन्होंने आचार संहिता में कानून तोड़ करके धरना कैसे दिया? प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की, गिरफ्तारी क्यों नहीं की, एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसलिए प्रशासन की इस वाहियात कार्रवाई के खिलाफ हमने कल डीजीपी को भी लिखा है, हम मिले हैं। हमने इलेक्शन कमीशन, चूँकि अभी आचार संहिता लगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का जुडिक्शन है, इसलिए हमने कहा है। और आज हमने यहाँ के डीएम को भी आज इस कार्रवाई के लिए, जो 22 कार्रवाई हुई है और 35 लोगों पर 300 की एफआईआर, कोई गाड़ी से दबता है और गाड़ी से दब करके किसी की मौत होती है तो क्या हत्या का प्रकरण दर्ज होता है? और 35 लोगों पर आंख बंद करके चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र नाती राजा ने रचा, अपने ही ड्राइवर की बलि दे दी और बाद में आंसू टपका करके, दुर्भाग्यजनक है कि दिग्विजय सिंह सेल्फी खिंचा रहे तो हंस रहे थे, क्या संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे? और नाती राजा नाटक के आंसू बहा करके और वोट की अपील कर रहे थे।
पूरे प्रकरण की जांच होगी, हमने कहा है, मांग की है, और जो प्रशासनिक अधिकारियों ने बाइज्ड कार्रवाई की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार की चीजें करती, मुझे भी निशांस करना आता है, मैं भी 10,000 लोगों के साथ अभी घुस सकता हूँ, लेकिन जिम्मेदार लोग हैं, तो इसलिए वातावरण खराब करने का काम दिग्विजय सिंह ने जो खजुराहो राजनगर के अंदर किया, ये दुर्भाग्यजनक है। इसका भी जवाब मिलेगा, और दिग्विजय सिंह और जो लोग धरने पर बैठे थे उनके खिलाफ FIR हो, ये हम मांगते हैं।